बताओ, कोई एक बताओ। मैंने जो प्रॉब्लम कल दिए थे, कल को करने के लिए, कोई एक बताओ। 10 10 25 डिग्री इज इक्वल टू ए। 10 25 इक्वल टू ए। सो दैट सो दैट 10 155 माइनस 10 115 10 155 माइनस 115 115 डिवाइड बाय बाई। 1 प्लस 10 155 डिग्री इंटू 10 115 इज यही है इक्वल ना? टू इज इक्वल टू 1 - a² बाय 2a क्या करना है इसको? इज इक्वल टू 1 माइनस ए टू स्क्वायर ए बाई टू, स्क्वायर ये बाय लाना टू है ए ना? यस सर। ओके। तो क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है? पहले बात तो ये देखना होगा कि 155 जो है ये तो मतलब 90 से बड़ा है ना? 155, यस सर। 115 ये सभी जो है 90 से बड़ा है। तो मैंने पहले दिन ही बताया था, रेशियो जब शुरू किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तभी मैंने बताया थे कि जब भी अगर एंगल 90 से बड़ा होगा तो उसे क्या करना होगा, पहले उसे पहले छोटा एंगल पे कन्वर्ट कर लेना होगा। मतलब 90 का मल्टीपल में लिख के जितना एक्स्ट्रा और घटेगा उसको प्लस माइनस से एडजस्ट कर लेना है ना? तो पहले हम एल एच एस जो है वो लिखते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, दैट इज इक्वल टू 10 155 माइनस 10 115 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस 10 155 इंटू 10 150 डिग्री। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। जी यस सर। सर। तो अभी हमको क्या यस करना सर है? दिखाई दे रहा है। अभी हमें क्या करना है? 115 को मल्टीपल पे लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? 2 × 90 - 25। क्या ये सही है? यस सर। 2 × 90 मतलब 180। तो 180 माइनस 25 कितना होता है? 155। ठीक है ना? उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, 10 150 115 को इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 10 1 × 90 + 25। ठीक है? तो यहाँ पर भी 115 हो रहा है, तो अब नीचे भी उसी तरह से लिखेंगे। सो 1 प्लस 10 2 × 90 प्लस सॉरी -25 इंटू 10 1 × 90 + 25। मतलब 25 को लेके हम लोग को लिखना है, एडजस्ट करके लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को 10 25 डिग्री का वैल्यू मालूम है, इसलिए जितना भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है देखना होगा कि 25 का जो रिमेनिंग है वो 25 आए। ठीक है? तो जैसे 2 × 90 - 125 तो ये 155 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 × 90 + 25 ये भी 115 हो रहा है। तो इस तरीके से लिखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो अभी रूल्स क्या बताए थे मैंने? यहाँ पर पहले देखो क्या है, 10 2 × 90 - 25। तो क्या देखना है अभी? 90 का जो मल्टीपल है वो देखना है इवन है या ऑड, राइट ना? यस सर। तो ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन। इवन। तो 10 क्या होगा? 10 ही रह जाएगा। 10 10 ही रहेगा ना? तो ये होगा 10 25 डिग्री, 10 25 डिग्री। सही है? यस सर। अब क्या देखना है? इसका सिंबल क्या होगा वो देखना है। सिंबल देख लो कैसे दिखते हैं, इस तरह से दिखते हैं ना। 2 × 90 - 25, ये 190, ये 2 × 90 और -25। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस होगा। यस सर। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये माइनस जो है, माइनस हम लिख दिए पहले ही। ये 10 1 × 90, ये 1 जो है 90 का मल्टीपल, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? और है सर। ऑड नंबर है। तो ऑड होने से 10 क्या होगा? कट पे कॉट। कॉट 25 डिग्री। ठीक है ना?
cot 25 डिग्री। अब देखना है हमें, इसका सिंबल देखना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, सेकेंड First क्वाड्रेंट। देखो quadrant. 1 इंटू 90 प्लस 25, Yes, तो sir. ये Second हो quadrant. रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सेम नीचे भी उसी तरह से लिखना है, -1 प्लस ये tan 25, ये होगा -tan 25 डिग्री, और ये होगा हमारा -cot 25 डिग्री। सो आखिर में क्या हो रहा है, -tan 25 डिग्री प्लस cot 25 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 25 डिग्री cot 25 डिग्री। अभी सबका वैल्यू पुट कर दो, सर नीचे वाला नहीं दिख। और नीचे, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यस सर। ओके, दिखाई दे रहा अभी? यस सर दे रहा है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट साइड करते हैं पहले, अभी यहाँ तक यहीं पे छोड़ देते हैं, अगले साइड करते हैं, इधर साइड। दैट इज इक्वल टू सर नीचे में, माइनस, सर नीचे में 1 माइनस 10 होगा ना सर? हाँ बोलो बोलो। नीचे नीचे सर हाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 25 होगा ना सर? हाँ, यहाँ पर भी एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सर, यस। ठीक है। ओके अभी सबका वैल्यू पुट कर दो, तो -tan 25 का वैल्यू कितना है, a, तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, -a, यहाँ पर है प्लस cot 25 कितना होगा, 1/a, है ना, क्योंकि cot 25 मतलब 1/tan होता है। ठीक है, यस सर समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर भी नीचे कितना होगा, 1 प्लस ये cot 25 और tan 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cot 25 मतलब 1/tan होता है, और tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा -a² + 1 डिवाइड बाई 2a, दैट इज इक्वल टू 1 - a² बाई 2a इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया ना, ये हमको प्रूव करना था। Yes, sir. ओके, सर हाँ बोलो। लेफ्ट साइड का -a + 1 a कैसे हो गया? कौन सी साइड बोलो? लेफ्ट साइड में अभी बनाए ना जो ये वाला, ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ ये, ठीक, तो माइनस से यहाँ पर समझ में नहीं आया। जी सर नहीं आया। ये tan 25 का वैल्यू कितना है, मान ए। a, तो ये माइनस यहाँ पर मौजूद है ना, तो ये -a नहीं होगा? सर 10 25, अच्छा क्वेश्चन में जो ये है सर। हाँ, क्वेश्चन में tan 25 का वैल्यू दिया हुआ है पहले से ही, ओके, तो उसका वैल्यू जस्ट यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो आखिर में कैलकुलेट करने के बाद ये RHS जो है वो आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से करना है। और एक प्रॉब्लम था ना, यस सर। और एक प्रॉब्लम क्या था, सेकंड जो प्रॉब्लम था वो क्या था, बताओ। Sir, tan 50 degree tan 50 डिग्री equal to 2 tan degree 10 डिग्री plus tan 40. प्लस tan 40 डिग्री, ये है ना, ये हमको लाना है। ओके, तो देखो अभी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 50 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. तो इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू tan 50 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, tan a + b का फॉर्मूला होगा, है ना, तो tan a Yes, + sir. क्या था, Tan A plus B tan a 40 प्लस tan b डिवाइड by बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, सर इसका 2 कहाँ चला जाएगा सर?
बताओ 2 कहाँ जाएगा सर? ये जी सर। ये हमको लाना है, ये अभी हम लोग को मालूम नहीं है, ये हमको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है सर, आंसर हम 1050 लोग को को वहां से मैंने स्टार्ट लिखा हो है। रहा है, ठीक ठीक है है। सर, आंसर जो 10। है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक 10 है, ठीक 50 को चल के सही कीजिए, इस हाँ साइड जी में सर, गया और फॉर्मूला कीजिए, ठीक। ठीक है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये कितना होगा 1050 माइनस 1050 डिग्री 1040 डिग्री 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1040 प्लस 10 डिग्री। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अभी। सर 1 माइनस हाँ ये 1 माइनस जो है ये 10 जो 50 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 होगा, और इससे यस सर, यस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यस सर। उसी तरीके से 1050 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर देखो इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अगर यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। किस तरीके से देखो, यहाँ पर जो है 1050, इसको जैसे है हम लोग वैसे लिख दे रहे हैं, और ये जो है 1040 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस 50 डिग्री, लिख सकते हैं 40 को। यहाँ पर जो है 10 डिग्री जो है ऐसे ही रहेगा, और इधर का जो है वो भी उसी तरह से रहेगा, सर प्लस। नहीं दिख रहा नीचे। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। जी सर जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया हम, ये जो 1040 डिग्री जो था 40 को क्या किया 90 माइनस 50 कर दिया, ठीक है। यस सर। अब ये यस क्यों किए यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1050 डिग्री माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1050 इंटू कॉट 50। क्यों, 1090 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। यस सर। 1090 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा होता है, मतलब कॉट 50 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर 10 डिग्री जो है वो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 1050 और कॉट 50 ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 कॉट 10 थीटा इज 25 इक्वल टू 1 बाय 50 कॉट मतलब थीटा। 1/10 होता है, तो 1/1050 और ये 1050 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा 10 डिग्री 1050 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1050 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस 10 डिग्री। देखो लगभग प्रूफ हमारा आ चुका है। सो 1050 डिग्री इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 1040 प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो 1050 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर 2 10 है तो ये हो जाएगा 2 10 डिग्री प्लस 1040 डिग्री। देखो यही हमारा प्रूफ था ना, तो हमारा जो प्रूफ है वो आ चुका है। यस सर। सो यस सर। दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में मैं एक बात यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल्स लेकिन नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के लिए रूल्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है वो सबका सेम है। तो पहले हमको क्या करना होगा, जो फॉर्मूला है वो याद रखना होगा, ठीक है। इसका कोई बेसिक पैटर्न नहीं है, तुम यहाँ पर देख ही रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो 2 प्रॉब्लम जो यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम का पैटर्न लेकिन अलग अलग है, लेकिन जो जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हो यहाँ पर वो सारा ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पर कि ये वाला सॉल्व हो गया तो इसका मतलब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दूंगा वो भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो प्रोसेस है वो अलग भी हो सकता है, उसका वे आउट भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में तुम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसानी होगा तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। ओके,
तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो ये जो लेसन है इसका जैसा जैसा प्रॉब्लम आता है एग्जाम में वो हम नेक्स्ट दिन तुम लोग को पूरा पीडीएफ फाइल के रूप में दे देंगे, ठीक है, कॉलेज से तुमको मिल जाएगा। तो आज हम लोग थोड़ा न्यू लेसन फिर स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले दिन बताया था आज का जो लेसन हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मैंने बताया था अगले दिन कि ये लेसन अगर हमको सही तरीके से करना है तो पहले जो अभी मैंने लेसन जो भी करवाए हैं 2 दिन से, आज और अगले दिन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका जो जो फॉर्मूला हम लोग को देखा है वहां पर वो सारा फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, ठीक है। जो जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, मतलब कैसा फॉर्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला था tan ऋषिका, धनीराम, कोई भी बताओ एक, और कौन सा फॉर्मूला था? tan का था सर और cot का। tan का था। tan का था, tan a plus cos b। का भी था ना। तो ये सारा जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना होगा। अगर इसको हम लोग याद रख लिए तो यहाँ का जितना भी फॉर्मूला है वो भी खुद ब खुद याद आ जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दे रहा हूँ। जैसे देखो, पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था साइन ए प्लस बी का? sin a cos b यस, plus साइन cos a ए sin b बी प्लस cos कॉस sin ए साइन बी, ये था ना। yes sir। अब हमको मतलब मान लो ये निकालना है साइन 2a, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखो ये मल्टीपल फॉर्म में है या नॉर्मल फॉर्म पे? मल्टीपल फॉर्म पे है ना। yes sir। हमारा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? ए है हमारा एंगल। एक ट्राइंगल का जो एंगल होता है ए बी सी, इस तरीके का एंगल होता है ना। तो यहाँ पर जो एंगल है 2 इंटू ए है, मतलब जो एंगल है उसका मल्टीपल फॉर्म पे यहाँ पर मौजूद है ना। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब दुगना है, ट्वाइस है, ठीक है ना। जो एंगल है उसका दुगना है मतलब 2 है। वैसे 3a भी हो सकता है, 3a भी हो सकता है, फिर 4a भी हो सकता है, फिर साइन 2b हो सकता है, साइन 3c हो सकता है, इस तरीके का एंगल हो सकता है। तो ये जैसा जैसा ये एंगल मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ये सारा जो एंगल है वो मल्टीपल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो मान लो हमको निकालना है साइन 2a, इसका वैल्यू हमको निकालना है। साइन 2a इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? तो इसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? मान लो यहाँ पर अगर हम b को a से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो b एंगल है अगर इसको हम a से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? sin बताओ। 2a होगा। sin 2a तो साइन a प्लस a हो जाएगा ना। yes sir। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? sin साइन 2a ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यही होगा ना। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइन 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग जो देखो साइन 2a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो साइन 2a का वैल्यू क्या होगा? 2 साइन ए कॉस ए। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल में समझाते हैं हम लोग। अभी तो ये ए बी सी एंगल देके समझा रहा है, अभी थोड़ा इसको न्यूमेरिकली समझाते हैं। तो मान लो साइन यहाँ पर मान लो ये एंगल है, हमने कहा ऊपर में 40 पे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 साइन 40 कॉस 40, सही है? घड़ी समझ में आ रहा है?
यस और नो, कोई रिप्लाई दो तो ठीक तरह होगा। Yes, sir. क्या ये समझ Yes, sir. क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? अब ये पर Yes, यहाँ sir, पर लिख तो एक सकते सवाल हैं। तुम लोग को आना चाहिए कि सर हम लोग इसको इस तरीके से क्यों लिखेंगे, क्या जरूरत है? ये 80 तो था, तो 80 को हम लोग 40 पे क्यों कन्वर्ट करेंगे? आखिर इसका क्या जरूरत पड़ गया कि 40 पे कन्वर्ट करेंगे इसको? मान लो हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो। वो हम जानते हैं। हाँ बोलो। ए कौन म्यूट करो, कौन बोल रहा है? ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बताया अभी कि सर यहाँ पर जो हमने अभी लिखे, यहाँ पर आपने लिखे जो लिखा है साइन 80 को हम लोग 2 साइन 40 कॉस 40 इस तरीके से लिख रहे हैं। इस तरीके से लिख ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है साइन 2a का वो 2 साइन ए कॉस ए है। तो यहाँ पर साइन 80 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 40। यस और नो? यस और नो? रिप्लाई करो। यस। तो साइन 2a का मतलब क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, मतलब 2 साइन 40 कॉस 40। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? अब हमको ये जानना है, Yes, sir. हाँ यहाँ पर हमको ये अभी जानना है कि सर 80 को हम लोग 40 पे क्यों लिखेंगे? क्या जरूरत पड़ गया कि उसको 80 को 40 पे लिखेंगे? मान लो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जो एग्जाम में दे रहा हूँ, इस तरीके का कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू a बाई बी, मान लो। देन फाइंड साइन 20 डिग्री, मान लो। हम लोग का जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? साइन 10 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वो है a बाई बी। अब हमको निकालना है साइन 20 डिग्री का वैल्यू। तब यहाँ पर सब जब साइन 20 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो ऐसा कुछ वैल्यू हमको लाना होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हम वहां पर पुट कर सकें, ठीक है ना? तो ये किस तरीके से करेंगे? साइन 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, क्या लिख सकते हैं इस तरीके से? क्या साइन 20 को इस तरीके से लिख सकते हैं? Yes, sir. साइन 10 कॉस 10 डिग्री। Yes, sir. यस। तो अब देखो यहाँ से साइन 10 डिग्री का जो वैल्यू है वो हम लोग को मालूम है, तो 2 इंटू ए बाई बी। और कॉस 10 का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बोलो क्यों? यही कहाँ से आएगा? ये वैल्यू कहाँ से मिला हमको? कोई बता सकता है? कॉस 10 डिग्री का वैल्यू ये कैसे आ रहा है? बता सकते हो कोई? नहीं बता सकते? ये जो आंसर आएगा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर ये कोई बताओ कि cos 10 डिग्री का वैल्यू ये कैसे पुट कर दिए? रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कैसे पुट किए? यहाँ पर कैसे मिला? ये जो वैल्यू हम लिखे हैं यहाँ पर cos 10 डिग्री का, वो किस तरीके से मिला हमको? कॉस 10 डिग्री को साइन 10 डिग्री में बदल दिए। नहीं तो किस तरीके से ये इसका वैल्यू कैसे आया यहाँ पर? ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलो कैसे आया ये? मालूम है? मालूम है किसी को कि ये कैसे आ रहा है? धनीराम, प्रभात, यस सर। पढ़े हैं सर, लेकिन याद नहीं। ये मालूम है कैसे आ रहा है ये? पढ़े हैं सर, लेकिन कैसे आ रहा है ये नहीं मालूम। सर ये जो मैं पाइथागोरस यहाँ पर थ्योरम लिखता से। हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या मालूम है ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है?
सर पाइथागोरस थ्योरम से आता है। पाइथागोरस थ्योरम से तो आता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो उस तरीके से तो नहीं आता है ना। अच्छा ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं पहला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो दो है वो तुम लोग घर पे खुद सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ए बी और सी, ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या ये सही है? यस सर। ओके, ये सही है। अब ये बताओ साइन थीटा, अगर ये मान लो कि ये एंगल जो है हमारा थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस होता है ना। ए बी बाई ए सी। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोथेनस, दैट इज बीसी बाय एसी। क्या ये सही है दोनों? यस सर। ये सर नो होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब देखो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा इक्वल टू है ए बी बाई ए सी, सो ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ भी? समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके, अब यहाँ Yes, sir, yes. पर ए सी स्क्वायर ऊपर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो टर्म्स है वो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा? ए सी स्क्वायर होगा ना। यस सर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तो आखिर पे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है? 1। 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है। तो यहाँ से बाकी जो रूल्स है ये दोनों फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। ये दोनों जो है वो तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था उस पे आ जाओ। यहाँ पर कॉस ऑफ 10 डिग्री इक्वल टू क्या नहीं लिख दिख रहा है। सकते हैं? नहीं दिख रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी भी सर नहीं दिख रहा है क्लियर। अभी दिख रहा है? यस सर। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो cos 10 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना। क्या होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है? या यस मैं सर इसको आ और रहा है। आ रहा है और सर। समझाऊं? आ रहा है सर। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस थीटा इक्वल टू 1, तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना। समझ में आ रहा है? तो cos Yes, sir. क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब साइन 10 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मालूम है क्या है? ए बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आखिर पे जो आंसर है वो ये आएगा। आखिर का जो आंसर है वो ये आएगा 2a रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, तो समझ में आएगा ना कि ये जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं टेन साइन 2a कॉस 2a जो निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं? ये इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कहीं भी हम लोग को ये जरूरत पड़ सकता है, जैसे यहाँ पर हम लोग दिखाए अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को बाकी जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। सर तो यहाँ मैंने अभी यहाँ पर एक दिखाया हूँ और बाकी भी है वो भी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखते सर हैं। ये प्रॉब्लम हाँ थोड़ा बताओ। दिखाइए, लिखना है। क्या दिखना है बोला? लिखना है सर, थोड़ा सा दिखाइए। अच्छा ठीक है। सर कोना साइड नहीं दिख रहा है, उस साइड लेफ्ट साइड। राइट, राइट साइड सर, राइट Sir, साइड right कोना। side पे नीचे नीचे. राइट साइड सर, नीचे। यस सर, यस सर।
सर वो रूट वही आंसर हो गया सर, लास्ट में जो आया। हाँ, ये जो आखिर में ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी। उसी तरीके से मान लो हमको निकालना है cos 2a, इसका वैल्यू निकालना है मान लो। तो पहले क्या जानना होगा हम लोग को, cos a प्लस बी इसका जो वैल्यू है वो हमको जानना होगा। तो क्या था cos a प्लस बी का वैल्यू, बताओ एक कॉस बताओ। ए, Cos A कॉस ए साइन बी, into cos साइन B बी। नहीं, minus cos sin a cos b माइनस साइन ए साइन बी। मैंने बताया था ना अगले दिन, साइन का जो है वो ऑल्टरनेट होता है, एक साइन होता है एक कॉस होता है, लेकिन कॉस का जो फॉर्मूला है दोनों कॉस दोनों साइन होता है, और साइन जो है वो ऑल्टरनेट होता है। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला हुआ तो ये माइनस होगा, और अगर माइनस का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो cos a प्लस बी का वैल्यू होता है क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ पर निकालना है 2a का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करना होगा, b को हम लोग a से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, b को a से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस a दैट इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a साइन a। समझ में आ रहा है? सो cos 2 इक्वल टू हो जा रहा है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग tan 2a इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या जानना होगा, tan a प्लस बी का वैल्यू जानना होगा। tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, कोई एक बताओ। टेन ए प्लस टेन बी बाय वन प्लस tan a वन प्लस माइनस tan b बाई 1 माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमको रिप्लेस करना होगा, b को a से रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस है मतलब tan 2a हो जा रहा है। आखिर पे यहाँ पर क्या होगा, tan a प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। सो दैट इज क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा हमारा tan 2a का फॉर्मूला। ओके, तो देखो जो हम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला सब कहाँ से आ रहा है, पहले का जो लेसन था उसी से आ रहा है ना। कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे वहीं से ये मल्टीपल का जो फॉर्मूला है वहीं से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सारा फॉर्मूला भी होगा। अब जाते हैं कुछ बेसिक इसका लेके, थोड़ा जो प्रॉब्लम जैसे किस तरीके का प्रॉब्लम होता है एग्जाम में वो लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। सर एक मिनट, वो राइट साइड में नीचे करिए ना। ठीक है, यस सर। तुम लोग का जो लेसन है ट्रिकोनोमेट्री का जो लेसन है, ट्रिकोनोमेट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा फॉर्मूला भी होता है। जैसे हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले ही अलजेब्रा जो पोर्शन था वो हमने खत्म कर चुके हैं। अब अलजेब्रा पोर्शन हम लोग देखे हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो कुछ एक दो फार्मूला के ऊपर बेस करके ऊपर ही है ना। वहां पर कुछ ज्यादा फार्मूला नहीं है, बस एक दो फार्मूला है, उसी को हम लोग क्या करते हैं इस साइड उस साइड अप्लाई करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिकोनोमेट्री में बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा, मतलब सबसे ज्यादा जो फार्मूला है वो ट्रिकोनोमेट्री पे ही है। एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक फार्मूला यहाँ पर इन्वेंशन हो जाता है, ऐसा ऐसा फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना होगा सही तरीके से। ट्रिगोनोमेट्री में प्रैक्टिस चाहिए सर ज़्यादा। हाँ,
इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। हाँ, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए क्योंकि बहुत फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। तुम अगर स्टार्ट करोगे एक बार तो देखते रहोगे, वहां पर सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, मतलब एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक फॉर्मूला वहां पर मौजूद है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने अभी लिखाया हूँ, जैसे अभी मैंने लिखा हूँ यहाँ पर साइन 2a, इसका फॉर्मूला भी क्या निकाला है, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, यही था ना। लिसन नो। Yes, sir. तो इसी को अगर हम लोग सब मल्टीपल एंगल में डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। Yes. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था, मतलब जितना भी यहाँ पर एंगल होगा उसका यहाँ पर हाफ हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर हाफ हो गया, a हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर a होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है मल्टीपल एंगल और ये होता है सब मल्टीपल एंगल। ठीक है ना, ये दोनों लगभग सेम है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों लगभग सेम है। उसी तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं, cos 2a का वैल्यू कितना था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, क्या ये लिख सकते हैं। जी सर। ओके, तो हम क्या इस तरीके से tan को भी लिख सकते हैं, tan 2a का जो फॉर्मूला था 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अब ये बताओ tan a को हम लोग कैसे लिखें, बताओ, कोई एक बताओ। tan a को किस तरीके से लिखेंगे, Tan A by हाँ 2 बोलो, plus tan A by 2. 2 tan a/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, है ना। मतलब यहाँ पर जितना एंगल रहेगा यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता है मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जी सर। ओके, तो अभी ट्रिकोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एक करके नोट डाउन कर सकते हो सब कोई। एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 1, साइन 2a दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। फिर दूसरा जो है हम लोग लिख सकते हैं cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी देखोगे जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करने जाओगे, अब यहाँ से भी देखोगे 2-3 फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आ सकता है। ठीक है, वो कैसे मैं बाद में समझाता हूँ। नंबर तीसरा, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब 3a का भी कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 3a दैट इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला जो है ये करते करते समझ में आ जाएगा। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ये जो दो फॉर्मूला है ये बीच में जो कभी कभी यूज होता है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर पहले, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। 3a का फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और cos 3a इक्वल टू क्या होगा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख सकते हैं। अब ये बोलोगे कि सर ये जो हमने लिखा यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन 18 डिग्री
इज इक्वल टू, मान लो a बाई बी, मान लो। अब निकालना है साइन 54 डिग्री। कैसे निकालें? कैसे निकालें बताओ। विशाल, प्रभात, तनिराम, इसी का कोई भी हो बताओ एक। बाकी जो भी हो यहाँ पर अभी मौजूद है, यहाँ पर प्रेजेंट है, रिप्लाई कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो, ठीक है? जितना जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतना मुझे आसानी होगी करने में। तनिराम, समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है सर, लेकिन Sir, sin 90 minus मान 72 लो plus हमारे पास साइन 18 डिग्री का वैल्यू मौजूद है। हाँ प्रभात, साइन 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर मौजूद है a बाई बी। हमको निकालना है साइन 54 डिग्री। तो यहाँ को इससे 55 को कैसे निकालें? अब 55 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 18 होता है ना, होता है तो यस 3 यस इंटू सर। 18। तो मतलब 3a का जो फॉर्मूला है वो देखना होगा, ठीक है ना? तो मतलब साइन 3a का फॉर्मूला हमको देखना होगा, ठीक है? तो साइन 54 इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 18। यस और नो? Yes, sir. यस। मतलब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 3a का फॉर्मूला होगा, है ना? यस सर। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, दैट इज इक्वल टू 3 साइन 18 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 18 डिग्री। अब साइन 18 का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है पहले से ही, ठीक है ना? तो 3a बाई बी माइनस 4a बाई बी क्यूब। तो इसको बस कैलकुलेशन कर लेना है। तो क्या होगा कैलकुलेशन करने के बाद? 3a बाई बी माइनस 4a क्यूब बाई बी क्यूब implies that b cube 3ab स्क्वायर माइनस 4a क्यूब। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो समझ में आ रहा है ना कि कहाँ ये सब एंगल जरूरत पड़ता है? ये जो फॉर्मूला भी हमने लिखा है यहाँ पर, ये कहाँ जरूरत पड़ता है, ये सबको समझ में आ चुका है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल यहाँ पर भी दूंगा इसको लेके। एक ही यहाँ पर एग्जांपल है, उसको मैं एक बार देखता हूँ कैसे करना है इसको। एग्जांपल 1, जैसे कि यहाँ पर एक मौजूद है tan थीटा बाई 2 इक्वल टू tan क्यूब 5 बाई 2 एंड tan phi इक्वल टू 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा, so that थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 tan अल्फा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 अल्फा। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो स्टेट काउंसिल का जो एग्जाम होता है बहुत बार ये प्रॉब्लम आया है। tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू tan क्यूब 5 बाई 2, ये कंडीशन है। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है tan phi इक्वल टू 2 tan अल्फा, then show that theta plus phi equal to 2 अल्फा। थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ओके Yes, देखो, sir. हाँ तो ठीक है, देखो इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखो जो वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पर मौजूद है वो थीटा बाई 2 फाइव बाई 2 इसके आकार पे मौजूद है ना। यस सर। करना है थीटा प्लस फाई है। तो पहले हम निकालेंगे tan थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2, ये हमको पहले निकालना है। और इसको ऊपर नीचे लेंगे तो वो हो जाएगा पाई, ठीक है? तो
थीटा बाई टू प्लस फाइव बाई टू, ये आपको निकालना है। तो यह बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पर? ए प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना? यस सर। तो क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी tan a प्लस टेन बी tan b बाई बाय 1 माइनस टेन बी। tan a tan b। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, देखो एक वैल्यू हम लोग का पास जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद है, क्या है? tan थीटा बाई टू इक्वल टू tan क्यूब फाइव बाई टू। तो ये हमको यहाँ पर क्या करना होगा? रिप्लेस कर लेना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan क्यूब फाइव बाई टू प्लस tan फाइव बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस tan क्यूब फाइव बाई टू इंटू tan फाइव बाई टू। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब बाहर से हमको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पर देखना कंडीशन पहले से मौजूद होगा, बस उसी को हम लोग को यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग लिख लिया है, tan a प्लस टेन बी बाई 1 माइनस tan a tan b। अब tan थीटा बाई टू इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ से मालूम है, मिल जाएगा, क्या है? tan क्यूब फाइव बाई टू। तो यहाँ पर वो जो वैल्यू है वहां पर पुट कर दिए। समझ में आ रहा है ना? ओके अब देखो यहाँ पर है tan क्यूब फाइव बाई टू और यहाँ पर है प्लस tan फाइव बाई टू। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? Yes, sir. हाँ, क्या कॉमन आएगा? tan 5 by 2. tan फाइव बाई टू कॉमन आएगा, बचेगा कितना? tan स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस वन, ठीक है ना? Yes. और नीचे देखो क्या होगा? 1 माइनस tan फोर फाइव बाई टू होगा, क्योंकि यहाँ पर tan क्यूब और यहाँ पर tan, तो दोनों को मिला के क्या होगा? tan फोर फाइव बाई टू, ठीक है ना? अब देखो किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या ये सबको समझ में आया? कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा हो यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये समझ में आया ना सबको? Yes. ओके अब नेक्स्ट बताओ, यहाँ से कुछ हो सकता है? कुछ यहाँ से क्या हो रहा है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ से देखो ऊपरी tan स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस वन है और नीचे भी देखो tan स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? tan फाइव बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव बाई टू। समझ में आ रहा है? ओके अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक 2 चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर तो 2 नहीं था, तो 2 लाए यहाँ पर और यहाँ पर हाफ देके उसको बैलेंस कर दिया। अब ये बोलो कि 2 यहाँ पर क्यों लाए? 2 लाने का क्या जरूरत है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जो tan 2a का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है ना? Yes, sir. यहाँ पर एक 2 चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर एक 2 हम क्या किए? मल्टीपल कर दिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर हाफ मल्टीपल कर दिए, तो दोनों बैलेंस हो गया। ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा tan 2 इंटू फाइव बाई टू, मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ tan 5। समझ में आया? tan 2 थीटा, अगर मान लो इसको हम लोग थीटा मान के चलेंगे, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan 2 थीटा, ठीक है ना? यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? tan 5। अब ये बताओ tan 5 का वैल्यू कितना है? 2 tan alpha.
2 tan अल्फा मतलब हाफ इंटू 2 tan अल्फा, सही है ना। तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, tan अल्फा। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट किए, tan थीटा बाई 2 प्लस 5/2 यहां से स्टार्ट किए, खत्म हो रहा कहां पर, खत्म हो रहा tan अल्फा से। ठीक है, समझ में आया ना। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ फिर लास्ट में, सर आखिर सर क्या है। पुराना, हाँ सर बताओ। लास्ट वाला दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, tan थीटा बाई 2 प्लस 5/2 क्या हो रहा है, tan अल्फा हो रहा है ना। यस सर। अब बोथ साइड अगर हम थीटा tan को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, थीटा बाई 2 प्लस 5/2 इक्वल टू अल्फा होगा ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं थीटा प्लस 5 इक्वल टू 2 अल्फा। देखो ये हमारा प्रूफ था ना, यस सर। इज इट क्लियर। तो देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर दिया, जो प्रॉब्लम जो था उसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व और कर दिया। नीचे सर नीचे वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं किए, जो भी फॉर्मूला था बस उसको अप्लाई किए, लेकिन देखो इसका वे आउट जो है, इसका रूल्स जो है वो अलग हो गया। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, फॉर्मूला भले ही एक हो सकता है, लेकिन जो रूल्स है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा करने में आसानी होगा। समझ में आया ना सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लगभग यहीं पर आज हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं घर पे करने के लिए, तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो। ओके, कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ घर पे करने के लिए। नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड कॉस 2 थीटा, ये एक नंबर। नंबर 2, नंबर 2 इज साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 जो मैं दे रहा हूँ अभी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार दिया गया एग्जाम में। A and B are पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, मालूम है किसी को। less than 90 degree. यस, लेस देन 90, एंड cos 2a इक्वल टू 3 cos 2b minus 1 divide by 3 minus cos 2b, then prove that tan a is equal to root under 2 tan b, नंबर 3। और एक है नंबर 4, 3 tan बीटा equal to 2 tan alpha, then prove that tan beta minus alpha equal to sin 2 beta divide by cos 2 beta minus 5। ये 4 जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दिया हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर कीजिए ना, थोड़ा सा और सर। ठीक है, मोबाइल का रोटेट कर लो, पूरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है मुझे।
ये चार जो प्रॉब्लम है दिया हुआ यहाँ पर, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो घर पे। तो इसके लिए पहले यहाँ पर जो दो एंगल मैं दिया हूँ यहाँ पर साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा, इसको कन्वर्ट करना है tan पे। मतलब यहाँ पर तुम लोग को ये देखना होगा, यहाँ पर तुम लोग ये देख सकते हो, जब मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा तुम लोग को, जो लेसन जो है स्टडी मटेरियल जो है, वो जब तुम लोग को मैं फॉरवर्ड करूंगा, वो देखते ही तुम लोग समझ जाओगे कि एक एक टर्म्स का 2 से 3 फॉर्मूला होता है। हाँ बताओ, सर। बोलो बोलो। लास्ट राइट साइड के लास्ट में साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा डिवाइड बाय कॉस 2 बीटा -5। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात तुमको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जब भी देखोगे कहीं तुम फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे ना, तो पहले ये देखना होगा कि आखिर हमको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि एक एक टर्म्स का 2 से 3 फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, एक एक टर्म्स का 2 से 3 फॉर्मूला हो सकता है। तो फिर हमको फिर ये जानना होगा, तो फिर हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला हमको लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए तुमको देखना होगा कि क्या प्रूफ करने दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड जो है, क्या है लेफ्ट साइड में, साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। लेकिन जो राइट साइड में जो प्रूफ करने दिया गया है वो क्या है, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो हमको क्या करना होगा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला tan पे कन्वर्ट होता है उसको लिखेंगे, क्योंकि देखो राइट साइड में कहीं भी साइन और कॉस लेकिन नहीं है, tan है। तो ये हमको देखना होगा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला tan पे कन्वर्ट होता है वो फॉर्मूला लिखना होगा। उसी तरह से कॉस 2 थीटा का भी जो फॉर्मूला tan पे कन्वर्ट होता है वो फॉर्मूला लिखना है। तो ये मैं एक बार लिख दे रहा हूँ साइड पे, दो जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला हमको याद अप्लाई करना होगा जहां जहां यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से तुम एक बार याद कर सकते हो कैसे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। लेकिन साइन का जो फॉर्मूला है वहां पर ये प्लस होता है, tan का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर माइनस होता है, और साइन का जो है वो यहाँ पर प्लस होता है। इस तरीके से याद रखने का कोशिश करो। ठीक है। और कॉस का जो फॉर्मूला है, कॉस का एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। मैं चार जो यहाँ पर प्रॉब्लम तुम लोग को यहाँ पर दिया हूँ घर पे करने के लिए, ये तो फॉर्मूला वहां पर जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, सर हाँ बताओ, बोलो। सर ये कौन सा बुक चलता है इसमें? बोलो। मैथ्स का कौन सा बुक चलता है? मैथ का डिप्लोमा का बहुत सारा बुक है, उसमें से एक जो मैं रेफरेंस को यूज करता हूँ रेफरेंस के लिए, वो है बीके पाल। क्या? बीके पाल डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1, मतलब सेमेस्टर 1 के लिए वॉल्यूम 1, सर सेमेस्टर 2 के लिए वॉल्यूम 2। ओके सर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइटर है बीके पाल। ठीक है। मैं जो तुम लोग को यहाँ पर तुम लोग को यूज जो कराता हूँ, मैथ का जो प्रॉब्लम जहाँ से भी सॉल्व कराता हूँ, वो इसी बुक से तो मैं तुम लोग को यूज कराता हूँ। जो मैं स्टडी मटेरियल तुम लोग को भेजता हूँ वो इसी बुक से। ठीक है। ये बुक्स हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है। बीके पाल का जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग वो ही किताब यूज करते हैं। और तुम लोग को भी देखना ये यूज करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि तुम लोग देखोगे, खुद ही देखोगे, जो स्टडी मटेरियल जो मैं भेज रहा हूँ उसका देखना लैंग्वेज बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है और बहुत कम यूज है। ठीक है ना। ओके सर। ओके।
ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज का। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू Okay, सर। thank you. ओके, थैंक यू, हैव अ थैंक यू नाइस डे। सर।